साथियों, देवताओं के गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 1 मई 2024 को लगभग दोपहर के समय, और लगभग 1 वर्ष तक ये वृषभ राशि में ही रहेंगे, जो कि इनके शत्रु की राशि है। ऐसे में 4 राशियों को साथियों बहुत सावधानी बरतनी है। मेष, धनु, वृश्चिक और तुला। खासतौर पर यदि आप मोटापे के शिकार हैं तो वो मोटापा बढ़ सकता है। अपना घर खरीदना चाहते हैं तो उसमें किसी प्रकार की बाधा आ सकती है। यदि आप गर्भ अवस्था में हैं तो उस गर्भ को बहुत सुरक्षित रखने के लिए आपको उपाय करने चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में यह गर्भपात का कारण बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए जो इन चारों राशियों से बिलोंग करते हैं, उनकी विद्या में, उनकी विदेश यात्रा में, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये कहीं ना कहीं अड़ंगा जरूर लगाएंगे। ऐसे चारों जातकों को, चारों राशियों के जातकों को चाहिए कि वो गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान अनिवार्य रूप से करें। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में ग्रहों के गोचर होते ही रहते हैं, नित्य होते रहते हैं, और हमारी जहां तक पहुंच है, जितने हमारे संसाधन हैं विज्ञान के, अध्यात्म के, तो हम उसका अध्ययन भी करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे जनजीवन पर उसका क्या असर होने वाला है। ऐसा ही बहुत ही खास गोचर कल ही घटित हुआ है 1 मई को। तो 1 मई को दोपहर में, 1 मई 2024 दोपहर के समय जो गुरुदेव हैं वो वृषभ राशि में ट्रांजिट करके चले गए हैं। गुरु जो है वो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति हैं, और अपनी बहुत बड़ी एंटी पार्टी अर्थात जो दैत्यों के गुरु हैं, शुक्र देव जो हैं, उनकी राशि वृषभ में ये प्रवेश कर गए और लगभग अगले 1 साल तक ये इसमें रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वैसे तो हर एक राशि पर ये कोई ना कोई असर करेंगे, लेकिन खास तौर पर 4 राशियों के बारे में हम यहां पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको कि ये प्रताड़ित कर सकते हैं। बाद में मैं इसका आपको आसान सा उपाय भी जरूर बताऊंगा। तो साथियों, बात करते हैं खास तौर पर हम मेष राशि की। मेष राशि के यदि आप जातक हैं तो अगले 1 वर्ष तक मोटापा जो है उसको आपको बहुत अच्छे मैनेजमेंट से मैनेज करना होगा। आपका जो मेटाबॉलिज्म है उस पर ध्यान जरूर देना होगा, और यदि आप वर्तमान में पहले से ही मोटापे के शिकार हैं तो वो बढ़ सकता है, बहुत तेज गति से बढ़ सकता है। महिलाओं की यदि हम बात करें, मेष राशि की जो महिलाएं हैं वो ट्यूमर, क्योंकि जो गुरुदेव है उनको एस्ट्रोलॉजी में ट्यूमर का भी कारण माना जाता है। ट्यूमर या किसी प्रकार की जो गांठ है, रसौली है, तो बॉडी में जो वसा की गठाने हैं वो बढ़ सकती है। गर्भाशय के अंदर जो गठानों की समस्या है वो बढ़ सकती है, तो खासतौर पर महिलाओं के लिए ये पीड़ादायक है। दूसरा, यदि विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। विदेश में जाकर के यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो उसमें किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की समस्या, किसी प्रकार के मेंटल
वहां पर समस्याएं कि आप अपना स्वयं ही मन चेंज कर लें कि नहीं, मुझे तो इस कोर्स में एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे फलाने कोर्स में एडमिशन चाहिए। इस प्रकार की वो स्वयं ही कल्पना करके और स्वयं ही अपने रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। साथियों, धनु राशि के यदि आप जातक हैं तो ये भी बिल्कुल सही नहीं रहने वाला है गोचर इन सभी धनु राशि के जातकों के लिए। मोटापा तो इसमें शामिल है ही, और खासतौर पर जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जो कलाकार हैं और जिन्होंने अपना वजन कम कर लिया है ऑलरेडी, वो थोड़ी सी लापरवाही के कारण वापस पहले से भी अधिक मोटापे का शिकार हो सकते हैं। पाचन तंत्र की यदि हम बात करें, जो हमारा ये अमाशय है उसकी बात करें, जो आंत वाला तत्व है, इंटेस्टाइन जिसको हम कहते हैं, वहां पर किसी प्रकार की समस्या खासतौर पर धनु राशि के जातकों को ये दे सकते हैं। धनु राशि के जितने भी जातक अपने स्वयं के घर का सपना देख रहे थे, उसमें किसी न किसी प्रकार का अड़ंगा इस गोचर के माध्यम से होता हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है। साथियों, तीसरी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि, और खासतौर पर ये मैं महिलाओं को संबोधित करना चाहूंगा, जो वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं और जो प्लान कर रही हैं गर्भ धारण करने के लिए, कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। तो कहीं ना कहीं मोटापा और तनाव वो उनकी बाधा यहां पर बन करके जरूर आएगा। कहने को पति और पत्नी दोनों की जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल आएंगी, डॉक्टर को भी कोई पता नहीं, वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहेगा। ये सारी समस्याएं यहां पर स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं जो कि मोटापे को लेकर के है। साथियों, अगली और जो चौथी राशि है जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है तुला राशि। तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनको भी जो कॉमन बातें हैं, जैसे कि मोटापे की समस्या और जीवन शैलीगत जितने रोग हैं, जिसको हम बीपी कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, थायराइड कहते हैं, या दूसरे जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, वो समस्याएं यहां पर स्पष्ट रूप से अगले 1 वर्ष में आ सकती हैं। और दूसरी बड़ी समस्या कि जो आपने टारगेट बनाया है, वैसे क्योंकि तुला राशि के लोग जो हैं बहुत संतुलित होते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझ करके फिर डिसीजन लेते हैं, परंतु ये भी इस समस्या का सामना करेंगे कि जो टारगेट इन्होंने बना दिया है उस टारगेट पर ये चलना प्रारंभ तो कर देंगे, लेकिन रास्ते में ही सरेंडर करके आ जाएंगे। बाकी जो ट्यूमर की और मोटापे की समस्या है वो यहां पर भी कॉमन रूप से लागू जरूर होगी। साथियों, यदि आप भी इन चारों में से किसी एक राशि के हैं और आपको लगता है कि ये जो बातें यहां पर कही गई है, इस प्रकार की कोई घटना आपके साथ भी घटित हो सकती है, तो आप एक नियम जरूर बांध लें। अब अगले 1 वर्ष तक हर एक गुरुवार को, बृहस्पतिवार, थर्सडे को धार्मिक पुस्तक का दान करें। चाहे एक ही पुस्तक, आप हनुमान चालीसा का ही दान करें, किसी व्रत की पुस्तक का दान करें, गीता का दान करें। कुल मिलाकर के वो पुस्तक धार्मिक पुस्तक होनी चाहिए। ये बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है गुरु के, खासतौर पर इस ट्रांजिट के लिए। इसको जरूर करें, नियमित रूप से करें, पात्र व्यक्ति को करें, जो पढ़ना चाहता है उसको करें। और कुछ व्यवहारिक उपाय भी आपको करने होंगे योग और प्राणायाम के माध्यम से, लेकिन ये सारे यदि आप करेंगे तो ये बात गारंटीड है कि ये जो गोचर है ये भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला जो कमेंट है ये सोनिया चित्तौड़िया जी का है। गुरुजी, मेरी कुंडली नहीं है। सोनिया जी, कुंडली जिसकी नहीं होती है उसके लिए फिर प्रश्न कुंडली का प्रावधान होता है, तो प्रश्न कुंडली भी वही सटीक उत्तर देती है, लेकिन वो किसी एक विशेष प्रश्न तक ही सीमित रहती है। साथियों, अगला कमेंट रुचिका तलवार जी का है। आचार्य जी, हम विदेश में रहते हैं, यहाँ गौ माता का दूध मिलता है पर देशी नस्ल की नहीं है, क्या विदेशी गौ माता के दूध से साधना की जा सकती है? धन्यवाद। देखिए, वैसे तो जनरली अगर बात हम कहें तो दूध होता है, लेकिन
जब शास्त्रों में इस उपाय के लिए जिसके आपने जिज्ञासा यहां पर व्यक्त की है, देशी गौ माता का उल्लेख आया है, तो हम अपनी तरफ से कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, तो देशी गौ माता के प्रयोग से ही यह साधना की जानी चाहिए। साथियों, अगला कमेंट बबली बर्नवाल जी का है और आप लिखते हैं, मेरी भी कोई संतान नहीं है, गॉड टू प्रे। देखिए बबली जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है, हजारों माताओं ने इस प्रयोग को करके निसंतानता से संतानता तक की यात्रा की है। आप भी जरूर इसको प्रयोग को करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।